हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम पढ़ेंगे फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया के यूट्रस के बारे में। यूट्रस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूट्रस क्या है? यूट्रस हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूट्रस एक हॉलो पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन है। यूट्रस इज़ अ हॉलो पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन, जो कि कैसा होता है? पीयर शेप, जैसे नाशपाती होती है, नाशपाती की शेप का होता है ये, इस तरीके से उल्टी नाशपाती मान लीजिए, ठीक है। और क्या है कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन द ब्लैडर, ये मान लीजिए ब्लैडर, और ये यूट्रस, और ये हो गया रेक्टम। इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ये आ गया ब्लैडर, यूट्रस और रेक्टम। तो यूट्रस की लेंथ कितनी होती है? यूट्रस की लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है और 2.5 इसकी थिकनेस होती है। और यूट्रस का वेट होता है 50 to 80 ग्राम्स, एवरेज मानते हैं 60 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है? यूट्रस की जो लेंथ है, length of the uterus is 5 times more, which means the length of uterus during the pregnancy is 35 to 40 सेंटीमीटर। और जो यूट्रस का वेट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, द वेट ऑफ यूट्रस इज़ 900 to 1000 ग्राम्स। और ये किस वजह से होता है? हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ द सेल, क्योंकि जो यूट्रस के सेल्स हैं, यूट्रस के सेल्स हैं, ये सेल्स, उनका साइज़ इंक्रीज़ होगा और उनका नंबर इंक्रीज़ होगा। जो यूट्रस के सेल्स हैं वो साइज़ और नंबर उनका इंक्रीज़ होगा, तो यूट्रस का साइज़ भी इंक्रीज़ कर जाएगा। फिर आती है यूट्रस की पोजीशन, देखते हैं हम पोजीशन की वो किस तरह से लाई करता है। पोजीशन आ गया एंटीवर्जन, एंटीफ्लेक्शन। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एंटीवर्जन क्या होता है और एंटीफ्लेक्शन क्या होता है। मान लीजिए ये यूट्रस है और ये वजाइना है, ये वजाइना है। अब यूट्रस और वजाइना के बीच का एंगल देखा जाए इस तरीके से, तो ये एंगल आता है 90 डिग्री। मतलब कि यूट्रस जो है वजाइना के साथ इस तरीके से लाई करता है कि उनके दोनों के बीच का एंगल कितना बने? 90 डिग्री। और ये हमने देख लिया कि ये तो था एंटीवर्जन, हमने देखा एंटीवर्जन क्या होता है। अब देखेंगे एंटीफ्लेक्शन क्या होता है। तो एंटीफ्लेक्शन में क्या है कि यूट्रस, सॉरी, ये यूट्रस है और ये पार्ट उसका सर्विक्स, जो नीचे वाला पार्ट है इसका, ये होता है सर्विक्स यूट्रस का। और ये वजाइना, वजाइना तो थी 90 डिग्री के एंगल पे। अब देखेंगे कि यूट्रस के साथ जिस एंगल पे सर्विक्स होगा उस एंगल को 170 डिग्री का एंगल बनता है, और इस पोजीशन को कहते हैं एंटीफ्लेक्शन। एंटीफ्लेक्शन मतलब इसमें यूट्रस क्या करता है कि यूट्रस खुद की बॉडी को कुछ इस तरीके से अलाइन करता है कि वो सर्विक्स के साथ, यूट्रस सर्विक्स के साथ 170 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये पोजीशन हो गई एंटीफ्लेक्शन। यूट्रस अपनी बॉडी को आगे की तरफ धकेल देता है और सर्विक्स पीछे की तरफ रह जाता है, और ये एंगल बनता है 170 डिग्री का। तो ये हो गई एंटीफ्लेक्शन। उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ यूट्रस। तो ये डायग्राम से देखेंगे यूट्रस के पार्ट्स। देखिए ये पार्ट इतना होता है कॉर्पस, या इस पार्ट को कहते हैं बॉडी, बॉडी ऑफ द यूट्रस, विच मेजर्स अबाउट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की। अब बॉडी जो है वो दो पार्ट्स की बनती है, फंडस, ये ऊपर वाला पार्ट फंडस, और ये पार्ट बॉडी कैविटी। ये पार्ट बॉडी कैविटी और ये पार्ट फंडस। तो अब क्या है कि ये दोनों मिलके बनाते हैं कॉर्पस। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है यूट्रस का, वो है इस्थमस, विच मेजर्स 0.5 सेंटीमीटर।
इस्थमस 0.5 सेंटीमीटर का होता है। अब ये क्या है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये नैरो हो रहा है, ये पार्ट यहाँ पे नैरो हो रहा है। तो ये जिस जगह से ये नैरो है पहले आके नैरो हो जाता है उसको कहते हैं हम एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस। और यहाँ पे भी ये थोड़ा सा नैरो है, यहाँ पे इसको कहते हैं हम हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस। उसके बाद जो है सर्विक्स, ये पार्ट सर्विक्स का पार्ट है और ये जो है उसका एक्सटर्नल ऑस। अब जब सर्विक्स जहाँ पे नैरो पार्ट बना रहा है ये पार्ट, ये है सर्विक्स का एक्सटर्नल ऑस और सर्विक्स की मेजरमेंट होती है 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। अब सर्विक्स का पार्ट जो है कुछ जो है वजाइना के ऊपर होता है और कुछ वजाइना के अंदर चला जाता है। तो जो ऊपर होता है उसको कहते हैं सुप्रावजाइनल पोर्शन और जो सर्विक्स के अंदर चला जाता है उसको कहते हैं पोर्शियो वजाइनलिस। इतना समझ आ गया आपको? उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। तो स्ट्रक्चर में क्या है कि बॉडी की जो वॉल्स हैं, यूट्रस की बॉडी की जो वॉल्स है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज़ मायोमेट्रियम, फर्स्ट इज़ पेरीमेट्रियम, सेकेंड इज़ मायोमेट्रियम एंड देन एंडोमेट्रियम। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसकी लेयर्स के बारे में। अभी तक इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि ये आपको कितना हेल्पफुल लगा और थैंक यू। आज के लिए इतना ही।